देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट में ए सबसेट ऑफ बी कब होता है। ओके, तो ए सबसेट ऑफ बी की अगर बात की जाए तो अगर ए के प्रत्येक अवयव, मतलब ए जो है ये इसका प्रत्येक अवयव अगर बी में मिल जाए तो क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी होगा या ए बी का उपसमुच्चय होगा। जैसे कि एज एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे लिखते हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7, मैंने सुना लिख दिया। जरा अब इसमें देखिए जो a है आपका, ये इसमें ये पूरा टर्म ये मिल रहा है, जैसे ये 1 2 3 है तो ये भी 1 2 3 है। अगर ऐसा मैच कर जाए तो a सबसेट ऑफ b होता है, याद रहेगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखिए, इसी में एक और पॉइंट है क्या, जैसे कि घात समुच्चय किसे कहते हैं। घात समुच्चय मतलब यदि a इक्वल्स टू मान लें आप 1 2 3 1 2 3, ओके, तो इसका घात समुच्चय क्या होगा। तो घात समुच्चय हम निकालने के लिए सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें अवयव कितना हो जाएगा, है ना। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या या NPA ये भी बोल सकते हैं। ओके, अगर NPA की बात करें तो 2 की पावर n सूत्र हो गया। अब n जो होता है आपका, ये कितने टर्म है, 1 2 और 3, 3 टर्म है तो 2 की घात कितना लिखोगे, 3। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो NPA कितना आएगा, 8 आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 8, तो जरा आठों टर्म निकालते हैं। देखिए a इक्वल्स टू आपका क्या था, 1 2 3। ओके, लिखना क्या है, घात समुच्चय बराबर घात समुच्चय बराबर क्या आएगा, सबसे पहला घात समुच्चय में फाई आ जाता है। ओके, फिर क्या आ जाता है, फिर सारे टर्म सिंगल सिंगल बार, मतलब 1 फिर 2 फिर 3। ओके, एक एक बार हो गए, आप 2 2 बार लेके लिख लीजिएगा, क्या 1 कामा 2 फिर 2 कामा 3, फिर इसके बाद में ये बचेगा तो 3 कामा 1। अच्छा, इतना तक आ गया। फिर इसके बाद क्या बचेगा, तीनों टर्म एक साथ लिख दीजिएगा, 1 2 3। जरा तीनों को सबको काउंट करिएगा, कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो NPA कितना आ गया, 8। और जो ये नंबर आए हैं ये आपका घात समुच्चय होगा। ओके, तो अभी देखिए जरा समझ में आएगा जब आगे करेंगे। ओके, देखिए जैसे एक्सरसाइज है आपकी 1.3, ये कौन सी है, एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पहला क्या बताया गया, नहीं 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 नहीं, इसमें पहला क्वेश्चन तो है ही नहीं ये। 2 मिनट रुकिए, दिखाते हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स करिए, ये सबसेट या नॉट्स ऑफ टेस्ट ये भरना है। तो ए बी का जब समुच्चय होता है तो क्या होता है, ए के सभी अवयव बी में होता है। तो जरा बताइए इस क्वेश्चन में 2 3 4 और इसमें भी 2 3 4, मतलब ए के अवयव बी में सारे हैं और जब सारे मिलेंगे तो ये भरेंगे। ठीक है, जैसे ABC है, इसमें BC है, इसमें BC है, इसमें A है, इसमें नहीं है, इसका मतलब है सारे अवयव नहीं है। ओके, हो गया। फिर इसके बाद बताया गया कि यक्स दैट यक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का छात्र है। ओके, अगर कक्षा 11 को कोई छात्र है तो टोटल छात्र यहाँ पे तो हो गए। इसमें समान समतल में एक वृत्त है, जरा देखिए, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, ये नहीं है, इसमें ये लिखना है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। जरा देखिए, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। ओके,
तो जरा बताइए कि इसमें टोटल विद्यार्थी कक्षा 11 का होगा, और जो कक्षा 11 का होगा वो आपके विद्यालय का छात्र होगा, और कक्षा विद्यालय का अगर होगा तो इसका मतलब है इसमें हम सबसेट भर सकते हैं। ओके, कि मैचिंग होगा। ओके, तो ये भर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा नंबर क्या बताया, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। ओके, कोई वृत्त है किसी समतल में स्थित है, तो एक समतल में वृत्त कई हो सकते हैं, उसमें से एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला भी होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स सच दैट एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इधर आपका एक यही वृत्त है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इधर कई वृत्त है लेकिन ये वाला इनवैलिड है, तो ये सबसेट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला अगर इधर होता, मतलब 1 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला है ना, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये अगर यहाँ पे कर देते ए हो जाता, और ये इधर हो जाता कि कई वृत्त है, एक वृत्त है, तो ये सबसेट हो जाता। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ये बनेगा, एक वृत्त ओनली बन रहा है, ठीक है। और जब एक ही वृत्त बनेगा तो नहीं है कन्फर्म, ठीक है, तो नहीं मैच करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा बताया गया कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अच्छा, किसी समतल में एक त्रिभुज है, इसका मतलब है इसमें समबाहु भी होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण भी होगा, विषमबाहु भी होगा, लेकिन फिर बता रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है। ओके, तो बेटा आयत और त्रिभुज किसी समतल में स्थित एक आयत है। आयत और त्रिभुज कभी भी एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। ओके, तो क्या काट देंगे, ऐसे कर देंगे। ओके, फिर बताया कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु है, ये एक ही है, और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये सही है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लो, और इसमें कई त्रिभुज बन जाएंगे जिसमें से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, है ना, विषमबाहु बनेगा, तो समबाहु वाला समबाहु को मैच कर जाएगा, तो इसके सारे अवयव इसमें मिल जाएंगे, तो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। फिर बताया एक्स सच दैट एक समप्राकृतिक संख्या है। समप्राकृतिक मतलब 2, 4, 6, 8, एक पूर्णांक है। पूर्णांक देखो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे नंबर तो इसमें मिल ही जाएंगे, और जैसे ही मिलेंगे तो वैसे ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सबसेट। ओके, फिर आगे क्या बताएगा, सेकेंड क्वेश्चन, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया, सबसेट में बताया यदि ए में या ए के बी में अवयव मिल रहा है, बी में अवयव हो, है ना, और सारे हो, तो सबसेट है। जरा देखो, ए बी है, ए भी है, बी भी है, और इसमें क्या लगाया, नॉट का लगाया, तो कथन सत्य है या अथवा असत्य, ये कथन गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सही जाएगा। ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वर्णमाला के स्वर मतलब ई, ई, आई, ओ और यू। ओके, सबसेट है, सही है, इसमें ए ई मैच करेगा। फिर 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 3 मैच कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है। ये वाला है, इसमें पूरा मैच कर रहा है तो सही है। ये जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग का मतलब होता है ये जो संख्या लो वो उसमें मैच कर जाए, तो बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सही है। फिर बताया गया 6 नंबर, एक्स सच दैट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है। 6 से कम है, 6 से कम है, 6 से कम है, समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्याएं अगर 6 से कम की बात की जाए तो कौन कौन सी होंगी, 1, 2, 3 समप्राकृतिक संख्या। 2 गामा 4 हो गया। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन विभाजित करता है, देखो 2 भी कर देता है, 4 भी कर देता है, 6 भी कर देता है ना, 3 भी करता है ऐसे। ओके, तो 2, 3, 4, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36, ये सब डिवाइड कर देता है इसको, है ना।
और इसको विभाजित करते हैं, इसका मतलब है 2 4 इसमें मैच कर रहे हैं तो सबसेट है। ओके, और मैच कर रहे हैं तो सबसेट है, इसका मतलब सही है। ओके, याद रखिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन क्या बताया गया, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है। तो इसमें हम सबसे पहला वाला देखते हैं। देखिए, ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर दिया है इन्होंने 1 2 3 4 इसके बाद 5 क्लोज है, ठीक है। फिर पहला बताया कि 3 4 जो है वो सबसेट ऑफ ए है ना। ये कब होगा, इफ 3 बिलोंग ए में करे एंड 4 भी बिलोंग ए में करे, है ना, जो कि नहीं कर रहा। अब चूँकि 3 नॉट बिलोंग ए, 3 जो है ए में नहीं है, ये 3 जो है इसमें इतने में नहीं है। ओके, एंड 4 नॉट बिलोंग ए, 4 भी इतने में नहीं है। अगर नहीं है मीन्स 3 4 जो है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है। ये असत्य है ना, असत्य है। ये आना चाहिए ऐसा तो सही जाता, ऐसा अगर लिखा होता, ठीक है, तो ये सही जाता। नेक्स्ट देखिए इसी का पार्ट सेकेंड नंबर, इसी में सेकेंड पार्ट दिया 3 4 बिलोंग ए। हाँ, 3 4 बिलोंग ए कर रहा है, पता है क्यों, चूँकि 3 4 बिलोंग ए इसलिए कर रहा है क्योंकि 3 4 एक ही जगह पे है, 3 4 सबसेट लगा के एक ही जगह पे है। ओके, तो ये क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे सत्य, ये सत्य। ओके, और सही है। तीसरा पार्ट अगर देखा जाए इसी का, तो तीसरे में बताया 3 4 सबसेट ऑफ ए। एक बार और कर दो ऐसे, अगर इसका सबसेट है तो कैसे करना है ज़रा देखिए। 3 4 ए में बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करता है, ये तो करता है, अर्थात ये सबसेट भी है, अर्थात ये भी है ना। ओके, फिर इसके बाद में बात आती है नेक्स्ट चौथा नंबर, 1 बिलोंग ए। एक जो है वो ए में बिलोंग करता है, हाँ है, सत्य है। ओके, चूँकि ए की वैल्यू जो दी गई है वो इधर लिख लेते हैं, चूँकि ए बराबर कितना है, ए बराबर है 1 2 3 4 इसके बाद 5, राइट, इतनी तो है, तो इतना बिलोंग कर रहा है। अब ज़रा बताओ, जब ए भी सत्य है तो 5वां नंबर क्या देखोगे, इसी का जो 1 है सबसेट ऑफ ए है, कभी भी कोई संख्या खुद का उपसमुच्चय नहीं हो सकती, खुद का उपसमुच्चय नहीं हो सकती, याद रह गया, हो सकती, ये याद रखिएगा। कोई भी संख्या हो वो खुद का उपसमुच्चय नहीं हो सकती, और तो ये तो एक ही नंबर है तो ये नहीं हो सकता, असत्य है। ओके, फिर इसके बाद में 6 नंबर ज़रा देखिए। अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखें, 6 में क्या बताया, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है 1 बिलोंग करना चाहिए ए में, 2 बिलोंग करना चाहिए ए में, 5 बिलोंग करना चाहिए ए में। क्या 1 2 5 है, हाँ, देखो 1 है 2 है 5 भी है, तो ये क्या है, सत्य है। ओके, और ये सत्य है। फिर इसके बाद लिखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ज़रा। 7 इसमें क्या बताया गया,
1 2 5 बिलोंग ए, तो 1 2 5 है, ए में पूरा मैच करता है। 1 2 5 बिलोंग ए। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसमें अगर बताएं कि 1 2 5 बिलोंग ए में करता है, तो बताएंगे क्या कि देखो 1 2 5 तो है यहाँ पे, लेकिन ये अदर टर्म आ रहा है बीच में, ये अदर सेट आ रहा है, अदर सेट आ रहा है। और जब दूसरा सेट एक सेट के अंदर आ जाएगा तो ये नहीं करेगा, ओके, तो नहीं करेगा बिलोंग। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8th नंबर आता है। जरा देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया, ये याद रखिएगा, ये ए है। 8 पार्ट इसका क्या है, 8वां दिया गया 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 जो है वो क्या सबसेट ऑफ ये ए है। 1 2 3 देखो, 1 बिलोंग ए में तो करता है, 2 बिलोंग करता है, लेकिन 3 नॉट बिलोंग ए में करता है, तो क्या कर दोगे, ये गलत है। फिर 9 नंबर देखो, 5 बिलोंग ए में, नहीं 5 ए में है ही नहीं, कहीं 5 दिख रहा है इसमें, ए में कहीं 5 दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, नहीं, तो ये नहीं है, तो ये काट दो, इसे काटो, अशक्त है। फिर 10 नंबर 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ, रिक्त समुच्चय, समुच्चय प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, समुच्चय होता है, तो ये तो सही हो गया। फिर इसके बाद 9 के बाद आता है 11 नंबर। देखो 11 में क्या दिया गया, 11 में दिया गया, क्या दिया गया, ये जो 5 समुच्चय है क्या सबसेट ऑफ ए है, नहीं, नहीं, या काट दो, क्यों, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ ए है, और 5 सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या है, इसलिए अशक्त है, इसलिए ये अशक्त है, याद रहेगा, क्योंकि ये 5 सबसेट ऑफ ए है, इसलिए ये नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट जरा देखिए, इसी में अगर अगला पार्ट देखें तो जरा देखिए, इसी में नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया, ओहो, बताया गया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय लिखने का मतलब होता है कि उसके घात समुच्चय लिखिए, है ना, और घात समुच्चय निकलेगा का रूल लिखिए। तो जरा देख लीजिएगा, बताते हैं आपको, पहले रब कर देते हैं एंड देन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बताएगा, निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए। तो पहले तो सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होता है, 2 की घात n। यहीं से घात समुच्चय भी निकालते हैं, जैसे जिसे हम लोग NPA बोल रहे थे, है ना, तो वो भी होता है 2 की घात n, तो वही निकालना है आपको सब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला पार्ट है ए, इसके सारे निकले हैं। तो जरा बताइए, नंबर 2 है, 1 है, तो 2 की घात 1 बराबर 2 निकलेंगे, तो क्या लिखेंगे उपसमुच्चय, इसका एक तो 5 हो जाएगा और दूसरा ये खुद हो जाएगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद में सेकेंड पार्ट आता है ए बी, ए और बी, जरा इसके देखिए, इसके क्या निकलेंगे उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात, ये टर्म कितने हैं यहाँ पे टर्म है 2, तो 2 की घात 2 बराबर 2 दूनी 4, तो 4 निकलेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहला आपका 5 हो गया, फिर दूसरा ए हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बी हो जाएगा,
फिर अगला वाला ये दोनों हो जाएंगे, ये गामा बी, याद रहेगा। तो ये 4 हो गए। ओके, तीसरा नंबर क्या है, 1 2 3। तीसरा क्या है, 1 2 3। जरा इसे भी ध्यान से देखिए, 1 2 3। थर्ड नंबर है 1 2 3। अच्छा, उपसमुच्चय की संख्या कितनी आएगी, 2 की घात 1 2 3, 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ओके, तो 8 निकलेगी। इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहला 5, फिर एक एक बार ये तीनों नंबर लिखिए, 1 फिर 2, इसके बाद 3। ओके, 1 2 3 हो गए। फिर इसके बाद 2 2 के जोड़े बनाइए, 2 2 के मतलब 1 2, फिर 2 3, फिर ये 3 1 है ना, फिर इसके बाद 3 1, फिर इसके बाद कौन सा लिखोगे, 1 2 3, 1 2 1 2 3। ओके, तो ये सारे उपसमुच्चय हो जाएंगे। देखो गिनो, 1 2 4 5 6 7 और 8। ओके, पूरे हो गए। फिर इसके बाद है कि कौन सा नंबर, इसके बाद है 5। तो 5 का तो 5 रहने वाला है ना, तो फोर्थ नंबर का रहेगा 5, इसका कुछ नहीं होगा, 5 रहेगा। ओके, तो ये सभी उपसमुच्चय थे, या ये बोल सकते हैं 5 सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। हमेशा याद रखिएगा कि 5 जो होता है वो सभी उपसमुच्चयों का क्या होता है, समुच्चय होता है। नेक्स्ट बताया पी ए के कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर 5 हो तो अवयव आपका एक ही रहने वाला है। कैसे कि यहाँ पे अवयव आपका 5 को बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, 0। और जब इसमें अवयव 0 हो जाएंगे तो 2 की घात हम लोग क्या लिखेंगे, 0। 2 मिनट रुकिए, रब कर देते हैं। क्वेश्चन ओके, तो पांचवा अगर क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर देख लीजिएगा। क्या पी ए के कितने अवयव हैं, ए बराबर 0। ए बराबर 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय सीधा सा आप लोग जानते हैं जिसमें कोई अवयव ना हो। तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी, अवयव बराबर कितने आएंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 0 का वैल्यू 1। तो कितना अवयव आ जाएगा, आंसर पी ए या एन पी ए बराबर 1 आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बताया गया, निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। याद रखिएगा अंतराल रूप में वो होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर हम लगाते हैं इसे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर है, जरा ध्यान से देखना। क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल नंबर, जहाँ ये वैल्यूएशन बिलोंग करता है वो करता है -4 से और 6 के बीच में। ओके, ये नंबर है, इसे अंतराल रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे लिखा करेंगे, किसमें, नंबर लाइन पे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी नंबर लाइन की बात की जाए तो हम लोग यहीं से लिखेंगे। ओके, ये हो गया। तो अब इसमें नंबर लाइन देखें तो -4 से है, तो -4 अपना यहाँ पे होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। तो ऐसा करके ना, हम डायरेक्ट अगर ऐसा कर दें, कैसा, ऐसा नंबर हटाओ, ये पूरा हटाओ, शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, है ना। यह एक लाइन खींचेंगे, ये रही आपकी लाइन। ओके, ये लाइन हो गई। इसमें -4 आपका यहाँ पे होगा, 6 आपका यहाँ पे होगा। अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा
कि जो ये नंबर दिया जाएगा आपको, ये -4 है, ये इक्वल का साइन कहता है कि इसे 6 को लेना है। ये जैसे कि है, ये साइन क्या कहता है, 6 को लेना है, 6 को लेना है, को लेना है, लेना है मतलब लेना है, काउंट करना है। इसमें क्या है, 4 नहीं लेना है, -4 नहीं लेना है। अगर -4 नहीं लेना है इसका मतलब क्या है कि -4 जब नहीं लेना होगा सर्कल करेंगे और जो लेना होगा उस पर डॉट लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे x बिलोंग किस पे कर रहा है, -4 नहीं लेना है। जब नहीं लेना होता है तो ये क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाता है, और -4 से 6 ये क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये ओपन जब लगता है ये ओपन कहलाता है, कौन सा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है, और ये क्लोज इंटरवल होता है। कैसा होता है, क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, याद रहेगा, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन क्लोज की बात कर रहा था तो जरा ये जो होता है ये ओपन होता है, और ये वाला जो इंटरवल होता है ये वाला, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। कैसा होता है, क्लोज्ड इंटरवल, ओके, क्लोज इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल होता है, ओके। तो जरा सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो सेकेंड जरा ध्यान से देखना इसी का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग रियल, जहाँ पे -12 से x जो है और -10 के बीच में। चलिए आइए नंबर लाइन पे आते हैं। -12 आपका यहाँ पे होगा कहीं, -10 आपका यहाँ पे होगा, राइट, इतना तो आता है। अब जरा बताइए, ये -12 नहीं लेना है, लेस देन का मतलब इक्वल का ये वाला चिन्ह नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो नहीं लेना है, ओके। अगर नहीं लेना है तो जरा देख लीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कलर ऐसे, यहाँ पे सर्कल क्या लिखेंगे, x बिलोंग किस पे, -12 से -10, ये लेना नहीं है, ओके, आंसर हो गया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट दिया गया इसका थर्ड नंबर, इसी का तीसरा पार्ट अगर देखें तो ज़रा ध्यान से देखना। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के लिए आप लाइन खींचेंगे, ओके। क्या है, 0 से 7 के बीच में, ओके, 0 से 7 के बीच में है क्या, x सच दैट x बिलोंग रियल, जहाँ पे 0 लेना है 7 नहीं लेना है। 0 लेना है तो ऐसे कर लेना है, यहाँ पे आना है, ऐसे 7 नहीं लेना है, तो x बिलोंग 0 लेना है तो ऐसे, फिर जो नहीं लेना है ये ओपन वाला, ओके, हो गया। फिर इसके बाद में ऐसे ही 3-4 वाला देख लो जरा, 3-4 वाला देखें, ये चौथा नंबर, ये देखो। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए सेम करेंगे, थोड़ा कलर, थोड़ा पेन को छोटा करते हैं, है ना, ओके। देखिए यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, लाइन खींची, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ओके। यहाँ पे क्या है, इक्वल का चिन्ह है, इक्वल का मतलब लेना है, तो लेना है तो ले लो, ले लेते हैं। क्या बनेगा, एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल 3 और 4, ओके, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट में करिएगा, दोबारा बता देंगे इसे, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से,